नमस्कार दोस्तों। आज हम एक सुपर स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो बजट 2024 में इम्पैक्ट होने वाला है। और मैं अपना खुद का एक ट्रेड लेने वाला हूँ इस स्टॉक पर। और आप इस इंफॉर्मेशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, आप इस सभी इंफॉर्मेशन को देखकर आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं ये स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट टर्म मतलब एक हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए देखने वाला हूँ कि इंफॉर्मेशन इनसाइट में कैसे बदल कर हम पैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन वो होता है कि जब हम टीवी ऑन करते हैं वो बताते हैं कि ऐसे 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 हो रहा है दुनिया में, तो हम एक इंसाइट बनाते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या ये किस पर इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब जो भी हमको नॉलेज मिलता है वो नॉलेज से हम अगर कुछ एक एक्शन ले पाते हैं, एक कार्य रूपी एक हम कार्य कर पाते हैं, वो एक इंसाइट है जो कि हमें एक कार्य करने के लिए हमें एक दिशा दिखाता है, वो एक इंसाइट है। तो अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे और अंत में देखेंगे कि कौन सा कंपनी में हम एक एक्शन ले सकते हैं जो कि एक इंसाइट है दोस्तों। मतलब ये इन्फॉर्मेशन उस कंपनी पे एंड में इम्पैक्ट होगा। हम मैं thehindu.com इस वेबसाइट के एक आर्टिकल पे हूँ जो कि रिसेंटली डिस्कस हुआ है अप्रैल में। तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं एक नया योजना आया है गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि उसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा मतलब फिशरी हेल्थ दोस्तों। फिशरीज मतलब जो भी एक्वाकल्चर होता है, फिश, श्रिम्प या जो भी सी शेल्स वगैरह वगैरह जो भी होता है उस फील्ड के फिशरीज हेल्थ। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक आर्टिकल उन्होंने दिया है। मतलब इस साल से एग्रीकल्चर को तो वो हेल्प कर ही रहे थे, मगर वो फिशरीज पे भी बहुत ही फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि जो कि इंडिया एक पेनिनजुला है। पेनिनजुला मतलब एक साइड से वो लैंड मतलब ज़मीन से घेरा हुआ है और तीन मतलब नीचे वेस्ट ईस्ट नीचे ना तीन तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, पेनिनजुला है। तो हमको इस एडवांटेज मतलब ये जो हमें मिल रहा है मौका, इसको हम पैसे मतलब हम एक्वाकल्चर में अगर ज़्यादा प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट, तो बहुत लोगों को ज़्यादा इनकम आएगा, ऐसा उनका मानना है, जो कि लॉजिकल भी है दोस्तों। सो ये मत्स्य संपदा योजना क्या बताता है? विल बी स्टेप्ड टू एनहांस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 3 to 5 टन हेक्टेयर दोस्तों। मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, जो कि हेक्टेयर को 3 टन हम उगाते थे एक्वाकल्चर, अभी 5 टन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का गवर्नमेंट का उद्देश्य है, जो कि लक्ष्य है। सी फूड एक्सपोर्ट्स कुड बी डबल्ड टू जनरेट 55 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो ये उद्योग में भी ये बढ़ावा देख सकते हैं, क्योंकि अगर पैसा बन रहा है तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। इन कीपिंग दीज डेवलपमेंट्स द सी एक्सपोर्टर हैव अपील्ड टू गवर्नमेंट टू ट्रीट एक्वाकल्चर ऑन पार विथ एग्रीकल्चर। मतलब जो भी एग्रीकल्चर इनकम को देखा जाता था, वैसे ही एक्वाकल्चर इनकम को भी वो लोग देखने के लिए सी फूड एक्सपोर्टर्स का अपील किया हुआ है गवर्नमेंट के लिए। बोथ फिशिंग बोट ऑपरेटर्स एंड एक्वाकल्चरिस्ट कुड बी ट्रीटेड एज फार्मर्स गिवन टैक्स कंसेशंस दैट वेयर एट प्रेजेंट अवेलेबल टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को कंसेशन मिलता था वो एक्वाकल्चर को भी मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट इन एक्वाकल्चर स्पेशली, अभी हम काम की बात आते हैं दोस्तों। इस पैराग्राफ में हमारा इनसाइट इंफॉर्मेशन टू इनसाइट अभी यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग input cost in aquaculture, especially of shrimp feed, is another area that drawn the attention of exporters. If government can provide relief on import duty of some of the fish shrimp feed ingredients that are imported, it will make aquaculture more viable for farmers. To ensure farmers are not further burdened with costs, okay, a shortage of raw material availability has resulted in the seafood sector utilizing only about half of its installed capacity. मतलब जो भी ये श्रिम्प को फीड जाता है दोस्तों, जो कि वो भी खाते हैं, तो वो फीड सभी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है थोड़ा, और इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी है। मतलब थोड़ा उनको पैसा सरकार को भी देना पड़ता था वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, जो कि फीड में कन्वर्ट होता था अल्टीमेटली श्रिम्प के। और अभी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, मतलब जो भी ज़मीन या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर 100 है तो वो सिर्फ 50 आधा ही यूज़ हो रहा है दोस्तों। तो अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी घटाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्वाकल्चरिस्ट
श्रिम्प जनरेशन में जाएंगे तो ये कैपेसिटी ज़्यादा होगा और फीड ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि इंपोर्ट ड्यूटी घटाया जाएगा और श्रिम्प एक्वाकल्चर ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो भी ये फीड बनाते हैं दोस्तों, उन कंपनीज के लिए इनकम ज़्यादा होगा। ओके, ये इनसाइट है। हम आगे देखेंगे कि कैसे एक गवर्नमेंट ऐसे आगे बढ़ रहा है इस फील्ड में। अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे यहाँ पर तो क्या दिखाई दे रहा है, इंडिया इज लुकिंग टू ग्रो इट्स सी फूड एक्सपोर्ट बाय $4 बिलियन, सेटिंग अ गोल ऑफ $20 बिलियन। मतलब दोस्तों $4 बिलियन से एक्सपोर्ट हम बढ़ाना चाहते हैं, जो कि रीच होकर बन जाएगा $12 बिलियन। मतलब अभी $8 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, $8 बिलियन। ओके, तो ये 4 मतलब आधा जो भी हमारा अभी का कैपेसिटी है उसका आधा, $4 बिलियन ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट टारगेट है दोस्तों। तो ये लोगों गवर्नमेंट को जो भी एक्वाकल्चर में उनको इंसेंटिव और बढ़ावा देना ही उनका एक अल्प उद्देश्य है दोस्तों। और एक प्रेजेंटेशन हम जाएंगे यहाँ पर, मैनेजमेंट कमेंट्री। ओके, जो हमने एक ढूंढा है जो इस फील्ड में बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है दोस्तों, और ऑलरेडी दिख रहा है हमको ऑन ग्राउंड। श्रिम्प फीड मैनेजमेंट बता रहा है, श्रिम्प फीड इन Q4 ऑफ FY24, मतलब जो जनवरी से मार्च 24 में आता है वो उनका Q4 होता है, जनवरी मार्च 24। उसमें श्रिम्प फीड रेवेन्यूज ग्रो 17% ईयर ऑन ईयर टू 9967 मिलियन रुपीज। दिस वाज ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, 18% वॉल्यूम ही बढ़ा है दोस्तों। वॉल्यूम मतलब ज़्यादा बाय टन श्रिम्प फीड बेचा गया है दोस्तों इस कंपनी के द्वारा Q4 में ऑफ 2024। और इनका मार्जिन्स भी बढ़ा है विद अ स्ट्रॉन्ग मार्जिन ऑफ 12.7% दोस्तों। और ये श्रिम्प भी बेचता है दोस्तों इस कंपनी में, जो कि श्रिम्प फीड बेचने के बाद ये जो श्रिम्प फार्मर्स ग्रो करते हैं उन श्रिम्प को ये खरीद कर प्रोसेस करके पैकेज करके एक्सपोर्ट करता है दोस्तों। क्योंकि रॉ श्रिम्प को ऐसे ही हम बेच नहीं सकते, उसको पैकेजिंग चाहिए, प्रॉपर वैक्यूम और स्टोरेज, देन एक्सपोर्ट, बाद में सेल्स। ओके, तो श्रिम्प प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट भी करता है दोस्तों ये कंपनी। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, श्रिम्प प्रोसेसिंग रेवेन्यू विटनेस्ड अ कंटिन्यूड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 21% ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ओके, एडेड अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 34%, मतलब वॉल्यूम जो है मतलब ज़्यादा पर टन। ओके, टन के हिसाब से वॉल्यूम ही बढ़ा है दोस्तों, 34% बढ़ा है। और मार्जिन 14% आ रहा है इस कंपनी में। ओके, तो ऐसा है दोस्तों, मतलब वॉल्यूम दोनों तरफ से बढ़ रहा है, श्रिम्प फीड भी बढ़ रहा है और श्रिम्प प्रोसेस्ड श्रिम्प भी बढ़ रहा है दोस्तों। मतलब फीड और एंड गोल फीड जो कि एक फूड बनता है वो भी बढ़ रहा है। तो हम फाइनली देखेंगे ये कंपनी कौन सी है दोस्तों। तो ये कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड दोस्तों। अभी ये मार्केट कैप है इनका 8288 करोड़ और स्टॉक पीच है 24.6, और अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो 15 के ऊपर ही है दोस्तों। मतलब ये बहुत ही अच्छा भी नहीं माना जाएगा और घटिया भी नहीं माना जाएगा। तो हम एक अच्छे कंपनी, एक मतलब गुड कंपनी, ओके, मतलब ग्रेट भी नहीं है और वर्स्ट भी नहीं है, एक गुड कंपनी माना जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसा कंपनी है अवंती फीड, और ये डिविडेंड भी देता है दोस्तों। डिविडेंड देने वाली कंपनी मतलब उनके पास कैश आता रहता है जो कि वो शेयर होल्डर्स में बांटे हैं। तो कैश बना रहा है कंपनी, लॉस में तो नहीं है। ओके, तो हम डायरेक्टली जाकर देखेंगे क्वार्टर, अभी जून क्वार्टर का इसका रिजल्ट नहीं आया है दोस्तों। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से ये 1,100 के ऊपर ही रेवेन्यू बना रहा है और एक कांस्टेंट मार्जिन है दोस्तों, 10, 12, 9, 7 ऐसा मार्जिन बना रहा है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का प्लान है आगे इनका सपोर्ट करने का श्रिम्प और एक्वाकल्चर में, तो इनका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है दोस्तों यहाँ से। ओके, और हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा इनका मार्जिन कितना था, श्रिम्प का 10 से ऊपर ही था और श्रिम्प फीड का भी 10 से ऊपर ही था दोस्तों। तो कुल मिला के इनका 15 से ऊपर जाने का बहुत ही चांस है।
और ये सालाना कितना प्रॉफिट बनाता है दोस्तों, हम ये देखेंगे। रेवेन्यू 5369 करोड़ बना है पिछले साल मार्च तिमाही में, और मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर जो पिछले था, 2023 जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था, तो उसमें इन्होंने 5369 रेवेन्यू बनाए और प्रॉफिट इनको 394 करोड़ हुआ था दोस्तों। तो मतलब पहले भी इतना प्रॉफिट बना चुका है कंपनी 2021 में, मगर देखने की बात है कि अभी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रहा है। तो अभी बजट जो कि जुलाई 23 जो कि ट्यूसडे मंगलवार को आने वाला है, उस दिन इस स्टॉक में मुझे एक अच्छा मौका मिल रहा है एक स्पाइक का अपसाइड पर। ओके, तो ये बहुत ही रिस्क भी है और कम रिस्क माना जाएगा, क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनी मतलब बिजनेस ही स्ट्रांग है। तो स्टॉक अगर नीचे जाएगा भी तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर रहने के मौके हैं दोस्तों, तभी ये बाउंस बैक तो करेगा ही आगे जाकर। तो सेफ्टी भी है और अपसाइड हमें एक बेट लेने का भी एक मौका है दोस्तों। बैलेंस शीट भी देखेंगे कि कैसा है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखो दोस्तों, 2352 करोड़, मतलब मार्केट कैप कितना था इस कंपनी का, 8000 करोड़ मार्केट कैप था। मार्केट कैप का 1/4 मतलब एक चौथा ही हिस्सा इसके पास रिजर्व ही है दोस्तों, और बोरोइंग्स ना के बराबर है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स कितना है इसके पास, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स भी है, 746 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स है, और कैश इनके पास 737 करोड़ कैश पड़ा है दोस्तों को इस कंपनी के पास। और ये सभी इन्वेंट्रीज है, मतलब जो भी फील्ड जो भी इन्वेंट्री रखते हैं, इन्वेंट्री कैश ही 737 करोड़ है, वो की बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। और इन्वेस्टर्स का भी हम लोग देखेंगे तो सॉलिड 43.23% होल्डिंग इन्वेस्टर्स प्रमोटर इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 14% के ऊपर इन्वेस्टेड है, और DIIs जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। बाकी के गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और पब्लिक का है। और यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है, अगर हम FIIs में देखेंगे, ताई यूनियन एशिया इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ओके, ये कंपनी इन्वेस्टेड है जो कि यहाँ पर 8% दिखा रहा है FIIs में, और यूनियन ग्रुप यहाँ पर 15 दिखा रहा है। तो देखेंगे कितना परसेंट यूनियन है, 8 + 15 मतलब 24% दोस्तों, मतलब लगभग 25% होता है। क्लोज टू 25% ये थाई यूनियन कंपनी ही होल्ड करता है, जो कि थाईलैंड का एक श्रिम्प मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है दोस्तों। तो इनका अच्छा टाइप भी है दूसरे कंट्री के एक कंपनी के साथ, जो कि होल्डिंग करते हैं, मतलब इनका भी विश्वास इस कंपनी पर है। ओके, हम देखेंगे रिसेंट टाइम्स में कैसे परफॉर्म किया है दोस्तों। अगर हम एक साल का यहाँ पर चार्ट देखते हैं, प्राइस अगर आप देखोगे, ये इन्फॉर्मेशन अप्रैल के बाद ही आ गया था कि एक्वाकल्चर में अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों को पता चल गया है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, तो 500 लेवल पर बहुत ही बड़ा वॉल्यूम जंप आया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी ये 600 पर ट्रेड कर रहा है कंपनी, जो कि क्लोज टू ऑल टाइम हाई है, मगर इससे भी ये आगे जा सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पुश है, अगर इस बजट के हिसाब से आप देखोगे तो सभी अदर सेक्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या आप देखो रेलवे हो गया, सभी कंपनीज आगे चल चुके हैं, बहुत ही बढ़ चुके हैं। मगर ये एक सेक्टर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमें इस मौका अभी भी दिख रहा है दोस्तों इस सेक्टर में। तो आप ये कंपनी को स्टडी कीजिएगा, और जो हमने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि गवर्नमेंट का एक्वाकल्चर पर पुश है, वो सब्सिडी का, और जो भी अभी सेल्स बढ़ रहा है इस कंपनी का, सभी को आप देखकर मंडे जो कि प्री बजट डे होगा, ट्रेडिंग डे, आप कुछ सोच सकते हैं दोस्तों। और F&O में ना ही करेंगे तो अच्छा है, ये डिलीवरी में ही आप ले सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे स्ट्रैटेजी के मुताबिक ये रिस्पॉन्ड नहीं किया ट्यूसडे जो कि ये बजट डे है, तो हम ये शॉर्ट टर्म होल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं जाता। क्योंकि मार्केट में एक ही रूल है, पैसा नहीं गंवाना है हमको।
और सेकेंड रूल है कि रूल नंबर 1 कभी भी नहीं भूलना है। ये हमने वॉरेन बफेट जी से लिया है और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। मार्केट में एक ही रूल है, कभी भी पैसा नहीं गंवाना है। वो 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, कभी भी मार्केट में पैसा नहीं गंवाना है। और जब भी हम कॉन्फिडेंट नहीं है, पैसा इन्वेस्ट मत करो। ओके, तो फुल रिसर्च करो अपना, अगर आपको सही लगा। और बैक एंड में जो स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया था, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, और एक्शन लेने के लिए हमको इंसाइट चाहिए दोस्तों। और इंसाइट पर फुल कॉन्फिडेंस हो तभी हम एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर गलती भी किया है तो हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हमने अपना खुद का दिमाग लगाया था इस पर, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था और हमने उसको इंसाइट में कन्वर्ट करके एक हमने निर्णय लिया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अगर हम ऐसा खुद से निर्णय नहीं लेंगे तो जब भी गलती होगा हम कुछ नहीं सीख सकते दोस्तों। और ऐसे ही सीखते सीखते हम एक समझदार इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो कि एक वक्त आने पर हम बहुत लोगों से ऊपर रहेंगे, मतलब समझदारी में। तो ऐसा ही ग्रोथ होता है लाइफ में। और नॉलेज इज़ पावर, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, उस स्ट्रैटेजी से हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनसाइट को कन्वर्ट करेंगे और हमारा अंतिम उद्देश्य है पैसा बनाना। तो आप एफएनओ में ना कीजिए बजट के दिन, और सिर्फ डिलीवरी जो कि कैश में आप देख सकते हो। मेरा स्ट्रैटेजी ये है, और अपना आप रिसर्च कीजिए और ऐसे ही सीखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और बजट के बाद मैं एक अपडेट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे क्या हुआ, ओके, और हमने क्या सीखा इससे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।